हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी और कविता पाठ का है स्वदेशी कविता का प्रश्न उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला आपका प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के लोग अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव पूरी तरह खो चुके थे। अंग्रेजों के तौर तरीकों और रहन सहन को अपनाकर लोग अपने ही देश के अन्य लोगों से भिन्न दिखाना चाहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे स्वदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करते थे। कवि इस प्रकार के पथभ्रष्ट लोगों को इस कविता के माध्यम से संदेश देकर स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल की ओर प्रवृत्त करना चाहते थे। उन्हें अपनी संस्कृति और रहन सहन के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मगौरव का भाव जगाना कविता का मूल उद्देश्य है। इस दृष्टि से कविता का यह शीर्षक अत्यंत सार्थक और उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि अंग्रेजी राज्य के प्रभाव से भारतीय जनता पूरी तरह से जकड़ चुकी है। सभी लोग विदेशी वस्तुओं पर आकृष्ट हो गए हैं। यही ढंग और गति सब ओर दिखाई पड़ती है। तीसरा प्रश्न है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। इसका आंसर होगा, कवि प्रेमधन उन भारतीय वर्गों की आलोचना करते हैं जो भारतीय न होकर अपने आप को हिंदू या मुस्लिम या ईसाई वर्ग में बांधते हैं। इसके साथ ही वे लोग जो विदेशी शिक्षा के कुप्रभाव से लैस होकर विदेशी बुद्धि के हो गए हैं, जिन्हें अपने देश की नहीं बल्कि परदेश का चाल चलन ही इन्हें अत्यंत पसंद आता है। इन लोगों को अब विदेशी ठाठ अच्छी लगती है। सपने में ही इन कुप्रभावित भारतीयों को सपने में भी भारतीयता होने का लोप हो गया है। चौथा प्रश्न है, कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। इसका आंसर है, कवि प्रेमधन जी ने भारतीय नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सारे नगर में अब अंग्रेजी द्वारा बनाई गई भाषा का प्रयोग हो रहा है। लोग अब अपनी हिंदुस्तानी भाषा को भूल चुके हैं। अंग्रेजी बोलने में वे अपनी शान समझते हैं। वहीं बाजार में विदेशी वस्तुओं की धूम सी मची है। लोग अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेश, रीतियाँ, नीतियाँ, घर सभी वस्तुएं बड़े ही प्रेम से खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही निर्धन हो चुकी है और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि देश अब विदेश हो रहा है, भारतीयता अब सपने में भी दिखाई नहीं दे रही है। पांचवा प्रश्न है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। इसका उत्तर है यानी आंसर है, प्रेमधन जी ने नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यहाँ नेता ढीलेपन और
अयोग्यता प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने अपने देह की धोती नहीं संभलती, भला वे किस प्रकार से देश को संभालेंगे। वे लोग देश का प्रबंध कर सकेंगे, यह तो खामख्याली है। यानी इन नेताओं को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये लोग पूर्ण रूप से अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर हैं। छठा प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। इसका आंसर दिया गया है, कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगे रहते हैं। उन लोगों का स्वाभिमान खो चुका है, उनमें दासवृत्ति की इच्छा पनप चुकी है। ये लोग हमेशा खुशावद में लगे रहते हैं तथा अपनी काम बनाने के लिए झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। अतः इन्हें देखकर लगता है कि ये झूठ का ढोल बजाने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।